प्यारे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप अपने अपने घरों में सब ठीक ठाक होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाला टॉपिक पकड़ के रखा था। हमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के ऊपर हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। उसी टॉपिक की कड़ी के बीच में ये तीसरा लेक्चर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के ऊपर आज मैं आप डिलीवर करने जा रहा हूँ ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाओगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको पढ़ाया था कि स्क्वायर नंबर्स जितने भी होते हैं, अभी तक जितने भी स्क्वायर नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा है, सारे के सारे स्क्वायर नंबर्स के डिजिट एट वंस प्लेस के ऊपर या 1 आ रहा है, या 4 आ रहा है, या 5 आ रहा है, या 6 आ रहा है, या फिर 9 आ रहा है, या फिर 2 0 4 0 6 0 8 0, यानी कि ज़ीरो के पेयर की फॉर्म में आ रहे हैं। जितने भी ज़ीरो आ रहे हैं वो स्क्वायर नंबर्स के बीच में पेयर की फॉर्म में आ रहे हैं। यहाँ से हमको एक गेस मिल गया कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये तो सवाल को सॉल्व करने के बाद ही पता चलता है। लेकिन अगर किसी नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस पे या 1 आए, या 4 आए, या 5 आए, या 6 आए, या 9 आए, या 0 का जोड़ा आए, 4 2 6 8 10 0 ऐसे आए, तो हमें एक गेस मिल जाता है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ गेस ही है। एक्चुअल में वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, उसका पता लगाने के लिए हमें उसके प्राइम फैक्टर बनाना पड़ते हैं और प्राइम फैक्टर्स का जोड़ा बनाना पड़ता है। अगर हर एक प्राइम फैक्टर्स का जो सिमिलर प्राइम फैक्टर होते हैं, ठीक है, सिमिलर, उनका जोड़ा बन जाए तो ऐसे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। और मान लेते हैं कोई नंबर ऐसा है जिसमें कोई ना कोई नंबर, कोई ना कोई प्राइम फैक्टर ऐसा छूट जाता है जिसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है, ऐसे नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। एक और चीज़, ऐसे नंबर्स जिनके डिजिट एट वंस प्लेस पे ना तो 1 है, ना ही 4 है, ना ही 5 है, ना ही 6 है, ना ही 9 है, और ना ही 0 पेयर की फॉर्म में है, यानी कि ना 2 0 4 0 6 0 ऐसा नहीं है, तो ऐसे नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप श्योर हो सकते हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, क्योंकि उनके डिजिट एट वंस प्लेस पे ये वाले नंबर आ ही नहीं रहे हैं। आगे जाने से पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ और कैसे उसको चेक किया जा सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि यहाँ हमारे पास 4 है। ऐसे तो आपको पता है कि ये स्क्वायर नंबर है, लेकिन स्क्वायर नंबर है कि नहीं है कैसे चेक कर सकते हो? 4 के आप प्राइम फैक्टर बनाओ। प्राइम फैक्टर बनाने का तरीका तो आपको पता ही है। 4 को रखा जाता है और उसको, जिसके भी हमने प्राइम फैक्टर बनाने होते हैं, उसको रखा जाता है यहाँ पर, और इस तरीके से लाइन लगा करके इस नंबर को डिवाइड किया जाता है किसी छोटे से छोटे नंबर के साथ में। जैसे 4 जो है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसके साथ ये डिवाइड हो सकता है? 2। 2 के साथ 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इस 2 को भी डिवाइड करना है
ये तरीका है प्राइम फैक्टर बनाने का। अब इस 2 को भी डिवाइड करना है किसी छोटे से छोटे नंबर के साथ में, तो 2 तो सिर्फ 2 के साथ में ही जा सकता है, तो 2 1 ज़ा 2। अब क्या आ गया हमारे लास्ट में 1 बच रहा है। और आपको एक चीज़ का तो पता ही है कि 1 जो है जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होता उसका फैक्टर 1 होता है, यानी कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका फैक्टर 1 ना हो। 1 सभी नंबरों का फैक्टर होता है, इसलिए हम यहाँ पर 1 को कंसिडर नहीं करते, बाकी वाले जो फैक्टर बने हैं उनको कंसिडर किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। 4 इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। सिमिलर फैक्टर हैं, ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों का जोड़ा बन सकता है, यानी कि पेयर बन सकता है। ठीक है, तो अगर किसी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स का जोड़ा बन जाए, ऐसे नंबर हमेशा क्या कहलाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास एक नंबर है 15। मैंने बोला था कि ऐसे नंबर्स जिनके डिजिट एडवांस प्लेस पे या 1 या 4 या 5 आता हो या 6 आता हो या 9 आता हो या 0040 आता हो, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि वो होंगे ही होंगे, मैंने कहा हो सकते हैं। तो इस वाले नंबर के भी डिजिट एडवांस प्लेस पे 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 आने का मतलब क्या हुआ? डिजिट एडवांस प्लेस पे 5 आने का मतलब हुआ कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन है कि नहीं है वो चेक करने के बाद में ही पता चलता है। कैसे चेक कैसे करोगे? बना लो भाई, प्राइम फैक्टर बना लो। 15 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे? 15 को रखा यहाँ पर, सबसे छोटे से छोटा नंबर जिसके साथ ये डिवाइड हो सकता है 3, 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 फर्दर डिवाइड हो सकता है किसके साथ? 5 सिर्फ अपने आप के साथ में ही जा सकता है। 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो लास्ट में क्या बच गया? 1। यहाँ पर भी 1 आ जाए, समझो उसके आगे उसके फैक्टर नहीं बनते हैं, यहाँ पर उसके फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इस वाले नंबर के फैक्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो 15 के प्राइम फैक्टर क्या बने? अगर 15 को इसकी प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाए तो हमारे पास बन रहा है 3 इंटू 5। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो कि 3 के साथ में कोई और 3 तो है नहीं कि ये जोड़ा बन जाए। दूसरी तरफ 5 के साथ में कोई और 5 प्रोडक्ट हो नहीं रहा कि 5 5 का जोड़ा बन जाए। यहाँ पर आप देख रहे हो ना तो 3 का कोई जोड़ा बन पा रहा है, ना ही 5 का कोई जोड़ा बन पा रहा है। इन दोनों का कहीं पे भी कोई पेयरिंग नहीं हो पा रही है फैक्टर्स के साथ भी, क्योंकि इनके सिमिलर फैक्टर, इनके जैसे दिखने वाले कोई और फैक्टर इसके बीच में है ही नहीं। तो क्या यहाँ पर कोई जोड़ा बना? नहीं बना। फैक्टर्स की पेयरिंग हुई? नहीं हुई। सिमिलर फैक्टर्स का कोई पेयर बना? नहीं बना। यहाँ पर दोनों के दोनों नंबर ऐसे ही छूट गए कि फैक्टर बिना पेयरिंग के ही छूट गए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पेयरिंग ना हो, जिन नंबरों के प्राइम फैक्टर्स के बीच में पेयरिंग ना हो, जोड़ा ना बन पाए, ऐसे नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट स्क्वायर। इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या बोलेंगे इनको? इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहा जाता है। फ़र्क क्या है दोनों के बीच में? इसमें नंबर्स के या प्राइम फैक्टर्स के जोड़े बन जाते हैं, और इसमें क्या पता
कईयों के जोड़े बन जाए, लेकिन कोई ना कोई ऐसा नंबर बचा हुआ रह जाएगा जिसका कोई भी जोड़ा ना बनता हो। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं और इम्परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। आगे इन स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर है। कंसेक्यूटिव नंबर आपको पता ही है ना, एक के बाद दूसरा नंबर, यानी कि एक के बाद आने वाला दूसरा नंबर जो होता है, यानी कि पहले नंबर के बीच में अगर हम 1 को ऐड कर देते हैं तो बनने वाला नंबर कंसेक्यूटिव नंबर कहलाएगा, पिछले वाले का कंसेक्यूटिव नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अगर आपको बताऊं, 1 का कंसेक्यूटिव 2 है और 2 का कंसेक्यूटिव 3 है, 3 का कंसेक्यूटिव 4 है और 4 का कंसेक्यूटिव 5 है। इसी तरीके से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो नंबर आते हैं दे आर कॉल्ड एज कंसेक्यूटिव। अगला नंबर पिछले वाले का कंसेक्यूटिव होता है, जैसे 1 का कंसेक्यूटिव 2 है। ठीक है, कंसेक्यूटिव का उल्टा क्या होता है? प्रीडिसेसिव। कंसेक्यूटिव का उल्टा क्या होता है? प्रीडिसेसिव, यानी कि 2 से पहले कौन सा आता है? 1। 3 से पहले कौन सा आता है? 2। 4 से पहले कौन सा आता है? 3। 5 से पहले कौन सा आता है? 4। तो 4 जो है वो प्रीडिसेसिव है 5 का, 3 जो है वो 4 का प्रीडिसेसिव है, 2 जो है वो 3 का प्रीडिसेसिव है और 1 जो है 2 का प्रीडिसेसिव है। कभी कभी हम इनको सक्सेसिव बोलते हैं। सक्सेसिव का मतलब अगला आने वाला नंबर। 2 का सक्सेसिव 3, 3 का सक्सेसिव 4, 4 का सक्सेसिव 5। ठीक है, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा, इसी को हम सक्सेसिव भी कहते हैं, यानी कि पहले के बाद उसका दूसरा नंबर। तो मैं क्या बताने जा रहा था आपको कि किन्हीं दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर, ठीक है, किन्हीं दो कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच में, ठीक है, के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे पता किया जाता है वो आपको बताने जा रहा हूँ। मान लेते हैं हमारे पास 2 नंबर हैं, एक है 1, इसका कंसेक्यूटिव 2। ठीक है, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं, मान लेते हैं 1 का किया स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर किया, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स का हमने क्या किया? स्क्वायर किया। अब रिजल्ट क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉमा 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। अब 1 और 4 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे इम्परफेक्ट स्क्वायर होंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? क्या होगा? वो सारे के सारे इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएंगे, क्योंकि ऐसे नंबर्स का कोई भी पेयर, प्राइम फैक्टर्स का कोई भी पेयर, इनके प्राइम फैक्टर्स का कोई भी पेयर नहीं बन पाता है। अगर बनता भी होगा तो कोई ना कोई नंबर, कोई ना कोई ऐसा प्राइम फैक्टर ज़रूर छूट जाएगा जिसकी पेयरिंग ना हो, जिसका कोई जोड़ा ना बन पाए। तो कितने 1 और 2 के स्क्वायर में, 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर में कितने ऐसे नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं? तो क्या क्या आएगा? 1 और 4 के बीच में क्या क्या आता है? देख लो, 1, 2, 3, 4। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। बीच में कितने नंबर ऐसे आ रहे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? 2। कौन कौन सा? एक तो 2 है
और दूसरा 3 है, दूसरा 3 है। ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से आगे की तरफ अगर चलूँ मैं, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। कैसे करोगे? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, बीच में कितने आएंगे देख लो। 4 है, 4 के बाद 5, 6, 7, 8 और यहाँ के 9 हो जाता है। 9 और 4 को रहने दो, हमें तो इनके बीच के नंबर का पता करना है। तो देखो 1, 2, 3, 4, कितने नंबर ऐसे हैं? 4 नंबर ऐसे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या? 4 नंबर ऐसे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब दूसरा तरीका क्या है पता करने का कि कैसे 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, कैसे पता किया जा सकता है। इसका तरीका एक और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उस तरीके में जाने से पहले आपको सीधा सीधा एक हिंट बता देता हूँ। देखो यहाँ पर हमने किस बेस का स्क्वायर किया था? 2 का। और दूसरा किस कंसेक्यूटिव नंबर को बेस के तौर के ऊपर यूज़ करके, किस कंसेक्यूटिव नंबर के बेस को यूज़ करके नो बनाया था? वो है 3। ठीक है, इन दोनों में से छोटा वाला बेस कौन सा है? 2। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो नंबर इन दोनों नंबरों के बीच में छोटा है उसी के डबल के बराबर ही नंबर बीच में हासिल होते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। सिंपल सा तरीका यार। अगर मान लेते हैं 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आपको पता करना है कि कितने परफेक्ट स्क्वायर, कितने ऐसे नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, तो आपने क्या करना है? सीधा ही सीधा जो इन दोनों नंबरों में से छोटा वाला नंबर है उसका अगर आप डबल कर दोगे तो सीधा ही आपको रिज़ल्ट पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऐसे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे इन दोनों नंबरों के बीच में। देखो यहाँ पर सबसे छोटा बेस क्या था? 2। 2 का अगर हम डबल करते हैं तो 4 आता है, और यहाँ पर रिज़ल्ट में भी हमको पता चल रहा है कि 4 ही नंबर ऐसे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? यही बहुत सिंपल सा तरीका है। छोटे वाले बेस का डबल कर दो तो आपको रिज़ल्ट पता चल जाएगा कि इतने नंबर होंगे जो कि इन दोनों के बीच में आएंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। इसके लिए एक और फार्मूला भी है। मान लेते हैं पहला वाला नंबर n है। ठीक है, पहला वाला नंबर n है। इसका कंसेक्यूटिव क्या होगा बताओ मुझे? जाहिर सी बात है इसका कंसेक्यूटिव होगा n+1। क्या होगा? n+1। समझ में आ रहा है? ठीक है। और अगर हम बड़ा वाला नंबर क्या होगा जो कंसेक्यूटिव होगा, यानी कि n+1 के स्क्वायर में से छोटे वाले नंबर के स्क्वायर को निकालते हैं तो रिज़ल्ट क्या आएगा? देखो रिज़ल्ट क्या बनता है। सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखो क्या बन रहा है। ये a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a² + b² + 2ab। तो क्या बन जाएगा? a² यहाँ पर क्या है?
n का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर क्या है यहाँ पर, b स्क्वायर होगा यहाँ पर, b क्या है, b यहाँ पर है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कहाँ से आया, फार्मूले का 2, a क्या है यहाँ पर n इंटू b क्या है यहाँ पर 1, ठीक है। ये यहाँ तक सॉल्व हुआ ये वाली टर्म। उसके आगे माइनस है, ये माइनस है, क्या है n स्क्वायर लगा दिया। समझ में आ रहा है कुछ, n स्क्वायर लगा दिया। अब देखो यहाँ पर ये प्लस का n स्क्वायर है और ये माइनस का n स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 इंटू n इंटू 1, या आप ऐसे कर लो, नंबर को नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर लो, बाद में उसके साथ वेरिएबल को, यानी कि 2 इंटू 1 2 ही होता है, और साथ में इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है n, यानी कि 1 प्लस 2n। जिसको हम अरेंज करके लिखें तो इसी को हम 2n को पहले लिख सकते हैं और प्लस 1 को बाद में लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है 2n प्लस 1, यानी कि बड़े वाले नंबर के स्क्वायर में से छोटे वाले नंबर के स्क्वायर को अगर हम निकालते हैं तो 2n प्लस 1 आता है। और यहाँ पर n किसको कहा था हमने, छोटे वाले बेस को, छोटे वाले नंबर को, यानी कि मान लेते हैं अगर 1 है, इसका कंसेक्यूटिव 2 है, छोटा वाला कौन सा हुआ 1, तो यहाँ पर n जो है वो छोटे वाले नंबर को नोट कर रहा है। और यहाँ पर हमको देखने में क्या मिल रहा है कि 2n यानी कि छोटे वाले नंबर का डबल कर दें और उसमें एक जमा, यानी कि छोटे वाले नंबर का डबल से एक ज़्यादा आता है। जबकि हमें रिज़ल्ट में क्या मिल रहा था, हमें रिज़ल्ट में मिल रहा था कि छोटे वाले नंबर के डबल के बराबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं किन्हीं दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में, ठीक है। और यहाँ से हमको एक चीज़ का तो पता ही है कि यहाँ पर एक नंबर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो कितने नंबर बीच में ऐसे होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, 2n प्लस 1 में से 1 को निकाल देना है, जो कि किसके बराबर आ जाता है 2n के बराबर। 2n का मतलब हो गया, 2n का मतलब हो गया छोटा वाला नंबर 2 गुना, 2 टाइम, ठीक है। छोटे वाले नंबर को 2 गुना कर दो तो हमें मिल जाएगा क्या, ऐसे नंबर मिल जाएंगे जो कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आएंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलो ये प्रॉपर्टी तो पढ़ ली। इस वाली प्रॉपर्टी के बीच में हमें क्या पता चला कि किन्हीं दो नंबर्स के n स्क्वायर और n प्लस 1 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, वो होंगे 2n के बराबर। किसके बराबर, 2n के बराबर, n स्क्वायर और, ठीक है, ये रेंज है, यहाँ पर माइनस मत समझना, 2n स्क्वायर और n प्लस 1 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो होंगे छोटे वाले नंबर का डबल, यानी कि छोटे वाले बेस का डबल कर दोगे तो उतने नंबर होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। आगे की तरफ चलते हैं। ये होगी स्क्वायर्स की दूसरी प्रॉपर्टी। अब तीसरी वाली प्रॉपर्टी के साथ चलते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि किन्हीं नंबर्स का स्क्वायर
कैसे निकाला जाता है, या कैसे पता चलता है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अब तीसरी प्रॉपर्टी के बीच में हमको ये पता चलेगा कि जो भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है वो किस बेस का स्क्वायर करने के बाद बना हुआ है। इस चीज़ का अगर हमको पता करना है तो उसके लिए एक तरीका है कि उतनी ही बार हमको कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को जमा करते हुए जाना है, जिसको हम एडिंग ऑड नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जितने ऑड नंबर जमा करने के बाद वो नंबर बनता है, जितनी बार वो ऑड नंबर्स को जमा, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे, वो कैसे होंगी, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, जितनी बार वो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जमा होने के बाद कोई परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, वो नंबर उसका बेस कहलाएगा। या समझो कुछ। फॉर एग्जांपल हमें पता चल जाएगा कि इस नंबर का स्क्वायर करने के बाद ही वो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर या स्क्वायर नंबर बना है। एग्जांपल शुरू से करते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने बोला था एडिंग ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है क्योंकि ये एक ही ऑड नंबर के जमा करने से बना हुआ है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, क्यों, क्योंकि ये किससे बना हुआ है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। कौन कौन से होंगे, 1 ऑड नंबर है, इसका कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा, 3। 1 + 3 4 होता है, कितनी बार जमा हुआ, 1 2। इसीलिए 4 का जो बेस है, जिसका स्क्वायर करने के बाद ये 4 बना है, वो 2 आ रहा है, क्योंकि 2 बार ही कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जमा हुए हैं इस वाले नंबर को या स्क्वायर नंबर को बनाने में। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 को हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1 से ही हमेशा शुरू होगा। 1 का कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 3, टोटल कितना होगा 4, ठीक है। साथ साथ में इसको भी देखते जाना। अब 3 का कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होता है, 5। 3 का कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होता है, 5। क्या बन गया, 5 + 3 8, 8 + 3 9। कितनी बार ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जमा हुए, 1 2 3। कितनी बार, 3 बार। तो 3 बार जब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जमा होने पे जो वाला स्क्वायर नंबर बना है उसका बेस क्या है, बेस मतलब वो नंबर जिसका हमने स्क्वायर किया तो हमें स्क्वायर नंबर हासिल हुआ, ठीक है। वो बेस 3 क्यों आ रहा है, वो 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वाला नंबर 3 बार कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को जमा करने पे बना हुआ है। तो इससे हमको एक चीज़ का हिंट मिल जाता है कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। हम ऐसे भी पता कर सकते हैं उनको ऑड नंबर्स, ठीक है, जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं उनको सम करते जाओ। सम करने के बीच में जिस नंबर को हम पता करने जा रहे हैं कि वो स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, अगर सम करके कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम करके वो नंबर बन जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है।
और अगर नहीं बन पाता है वो नंबर तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरा, इस तरीके से हमको ये भी पता चल जाता है कि वो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आखिरकार किस बेस के ऊपर स्क्वायर लगाने के बाद बना हुआ है। कैसे पता किया हमने? कितनी बार कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जमा हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर 9 था, 9 1 2 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जमा हुए थे, तब जाके वो 9 बना था। इसका मतलब इस 9 का बेस नंबर क्या होगा? 3। क्या होगा? 3। ये 3 वो बेस नंबर है जिसका हमने स्क्वायर किया है और 9 बना हुआ है। तो यहाँ से हमको इस चीज़ का भी पता चल जाता है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आखिरकार उसका बेस क्या है, आखिरकार वो नंबर कौन सा है जिसका हमने स्क्वायर किया और वो परफेक्ट स्क्वायर बना है। आगे जाके आप देखोगे इसी को हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं। जब किसी स्क्वायर नंबर का बेस पता करने की हम कोशिश करते हैं उसी को हम उस नंबर का या स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कहते हैं। और दूसरी भाषा में हम यहाँ पर ये पता कर सकते हैं कि 9 का स्क्वायर रूट क्या है? 3। 9 का स्क्वायर रूट क्या है? 3, क्योंकि 3 टाइम ही कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जमा हो रहे हैं। आगे चलते हैं। 4 का स्क्वायर 16 होता है। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के सम की फॉर्म में अगर इसको लिखना होगा तो क्या होगा? ये बन जाएगा 1 + 3 + 5 + 7। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16 होता है। कितनी बार जमा हुआ? 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जमा हुए हैं। इसका मतलब 16 का जो बेस होगा वो होगा 4, यानी कि 16 का जो स्क्वायर रूट अगर आप आगे जाके पढ़ोगे स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे तो वो 4 होगा। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं बोलूँ तो 16 को बनाने के लिए जिस बेस की ज़रूरत है वो बेस होगा 4, जिसका हमने स्क्वायर किया होगा तो 16 बना होगा। कहाँ से पता चला? यहीं से पता चल गया। कितनी बार कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जमा हो रहे हैं। इसी तरीके से 25 की तरफ अगर चलें तो 25 का क्या लिखा जाएगा? 1 + 3 + 5 + 7, और 7 का कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 9। कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 5 टाइम। 5 consecutive odd numbers are added to make 25. So that's why 25 is perfect square, because it can be represented in the form of sum of 5 consecutive odd numbers. ठीक है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि 25 को बनाने के लिए जिस बेस की ज़रूरत है वो 5 होगा, जिसका स्क्वायर करने पे 25 बना होगा। या ये भी कह सकता हूँ कि 25 का स्क्वायर रूट, यानी कि इसकी जड़ जिससे ये 25 बना है, वो जड़ जिसका स्क्वायर करने पे 25 बना है। ठीक है, मान लेते हैं अगर मैं ऐसे जिससे 25 बना होगा वो 5 होगा। रूट का तो आपको पता ही है। आसान लफ्ज़ों में अगर इसको याद रखना है तो आपको किस तरीके से याद रखना है। मान लेते हैं 25 यहाँ पर पेड़ है। ये पेड़ बनने के लिए जाहिर सी बात है शुरुआत तो जड़ से ही होगी, रूट से ही होगी। वो रूट कौन है? 5। इस 25 की शुरुआत इस 5 से हो रही है, जिसका हमने स्क्वायर किया है, जो कि आगे जाके पेड़ बना रहा है। अगर हम उस पेड़ से नीचे की तरफ आते हैं तो सोच लो हम रूट की तरफ जा रहे हैं, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, छोटे नंबर से बड़ा नंबर बना रहे हैं स्क्वायर लगा करके, तो हम स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं, पेड़ की तरफ जा रहे हैं।
ये पेड़ है स्क्वायर, और ये जो बेस है ये इसकी स्क्वायर की रूट है। समझ लो इसको आसान सी भाषा में, सिंपल से तरीके में, जो आपके आसपास में ही आपको एग्जांपल मिल सकती है, ये उसी के अकॉर्डिंग। समझ में आया बच्चों? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा, आप समझ रहे होंगे इसको। आगे चलते हैं। अगली वाली प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि जो भी स्क्वायर नंबर होता है या जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, हम उसको किन्हीं दो कंसेक्यूटिव नंबर्स की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। हर एक परफेक्ट स्क्वायर को हम किन्हीं दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? पहले एग्जांपल दूंगा, फिर उसकी तरफ आगे की तरफ चलूंगा। हमारे पास क्या है, ये 9। प्रॉपर्टी कौन सी होगी? एडिशन ऑफ 2 consecutive नंबर्स। कॉन्सेक्यूटिव का तो आपको पता ही है, एक के बाद एक। एग्जांपल दे रहा था मैं 9 की। 9 क्या है? किसका स्क्वायर लगाने से ये 9 बना है? 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसी 9 को मैं 4 जमा 5 लिख सकता हूँ कि नहीं? और ये दोनों एक नंबर जो हैं कंसेक्यूटिव हैं। 4 का कंसेक्यूटिव 5, 4 का कंसेक्यूटिव 5। तो यहाँ से आप एक चीज़ तो देख रहे हो कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है उनको किसी भी या किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब अगर आपको पता करना है कि वो दो कंसेक्यूटिव नंबर कौन से हो सकते हैं, कैसे पता करोगे आप? इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है। ठीक है, क्या? एक बहुत ही आसान सा तरीका है। मान लेते हैं हम जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये क्या था? 9। क्या था ये? 9। किसका स्क्वायर है ये? 3 का स्क्वायर। ठीक है, किसका स्क्वायर है ये? 3 का स्क्वायर है। अब हमने कैसे पता किया कि 9 का जो, अगर 9 को दो कंसेक्यूटिव नंबर्स की सम की फॉर्म में लिखना है तो वो दो कंसेक्यूटिव नंबर कौन कौन से होंगे, कैसे पता करना है? सबसे पहले आपको उस नंबर का बेस पता होना चाहिए। जैसे 9 जो है 3 के स्क्वायर से बना हुआ है, यहाँ पर बेस क्या है? 3। अब हमारे पास एक फार्मूला है। ठीक है, क्या फार्मूला है? छोटे वाले नंबर का पता करने के लिए जो फार्मूला लगाया जाता है, दैट इज n² - 1/2। ठीक है, जो बड़ा वाला नंबर होगा यानी कि जो कंसेक्यूटिव नंबर होगा उसका, वो होगा n² + 1/2। यहाँ पर n जो है, n इज़ नथिंग बट द बेस। ठीक है, n यहाँ पर क्या है? ये तो जनरल नंबर है, ये तो मैंने जनरल फार्मूला बताया। ठीक है, कोई भी बेस हो सकता है। n का मतलब यहाँ पर कोई भी बेस, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी स्क्वायर नंबर हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर n इसीलिए लगाया कि n मतलब कोई सा भी बेस किसी भी स्क्वायर नंबर का।
तो यहाँ पर फार्मूले के मुताबिक हमारे पास यहाँ पर n क्या है, ठीक है। 9 का हमने पता करना था ना कि 9 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किन दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम के फॉर्म में बना हुआ है, उसमें छोटा कौन सा होगा और बड़ा कौन सा होगा। तो कैसे पता करना है, हमें पता है कि 9 का जो बेस है वो 3 है। अब छोटा वाला नंबर कौन सा होगा जो सम के बीच में आएगा, फार्मूला लगा लो। n क्या है यहाँ पर 3, यानी कि 3 का स्क्वायर -1/2। रिज़ल्ट क्या आएगा, रिज़ल्ट आता है हमारा इसका 3 3 ज़ा 9। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 में से 1 गया बटा 2, बच जाता है हमारे पास 9 में से 1 गया 8, 8 बटा 2, 8/2, और 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यानी कि छोटा वाला नंबर क्या आ गया हमारे पास यहाँ से 4। समझ में आ रही है बात, छोटा वाला नंबर आ गया 4। अब बड़ा वाला नंबर कौन सा होगा, वो होगा 3 स्क्वायर प्लस 1/2। 3 स्क्वायर प्लस 1/2, 3 स्क्वायर प्लस 1/2 कहाँ से, n स्क्वायर प्लस 1/2 जो कि जनरल फार्मूला है, ठीक है। और यहाँ पर n डिनोट कर रहा है उस नंबर के बेस को। क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1/2 बन जाता है क्या, 9 और 1 10, 10/2। डिवाइड करके देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, बच क्या गया 5, यानी कि वो दूसरा वाला नंबर क्या होगा 5 होगा। क्या होगा, दूसरा वाला नंबर होगा 5। तो यहाँ से हमको पता चल गया, फार्मूला याद रख लेना, ये है क्या फार्मूला है, n स्क्वायर माइनस 1/2 और बड़ा वाला नंबर होगा n स्क्वायर प्लस 1/2। यहाँ पर n क्या है, उस नंबर का बेस है, उस स्क्वायर नंबर का बेस है, ठीक है। और बेस क्या होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसीलिए 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है, उसको हम दूसरी तरीके में या दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 4 जो कि यहाँ से आया छोटा वाला नंबर, और दूसरा आया 5 जो कि यहाँ से आया बड़ा वाला नंबर, और बन जाता है 9। समझ में आ गया। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो हमेशा किन्हीं दो कंसेक्यूटिव नंबर्स की सम की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और पता करने का तरीका ये होता है, यानी कि नंबर का बेस हमको पता होना चाहिए। और ये वाला फार्मूला लगा करके हम उन दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से नज़र लगा लो कैसे कैसे किया है। चलते हैं आगे की तरफ।